हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल एजुकेशनल क्लब। आज हमारा वीडियो है ऑडियो विजुअल एड्स पे। ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग, नीड्स जानेंगे, उसकी प्रिपरेशन जानेंगे और इम्पोर्टेंस जानेंगे। ओके, ये हमारा बुलेट नंबर 4 है, जैसे कि आप अपने मेथड पेपर के सिलेबस में देख सकते हैं। यूनिट 2 मेथड 4 ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रिपरेशन। तो ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, आप सब में ये ऑडियो विजुअल एड्स का जो डिफिनीशन है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, वो आप लिख सकते हैं। एड्स किसी की भी डिफरेंट नहीं होती, लगभग सेम ही होती हैं सबकी। और हाँ, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आदिकाल से आज तक के शिक्षण में अनेक ढंग प्रचलित रहे हैं, जिनमें उद्देश्य की समानता के होते हुए भी विधि एवं प्रविधियां तथा साधनों की विविधता देखने को मिलती है। एक समय था जब विद्यालय एक ऐसी संस्था थी जिसमें शिक्षण कार्य एवं शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से किया जाता था। उसकी किसी भी अन्य साधन से इस कार्य में सहायता नहीं मिलती थी और बालक निष्क्रिय श्रोता बना रहता था। इससे क्या समझते हैं हम कि पहले का जब टाइम था ना, तो बालक जब बच्चों को पढ़ाया जाता था उसमें बस एक ही मीडियम था वो पढ़ाने का। बस टीचर बुक्स को लेकर के बस रीडिंग करते थे और समझाते थे और बच्चा जो था स्टूडेंट सुनता था ओनली। सिर्फ सुनने की वजह से वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता था, या फिर कभी वो सुन रहा होता था, कभी वो उसका ध्यान कहीं और रहता था। इस वजह से वो जो प्रक्रिया था पढ़ाने का, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। पर अब के टाइम पे क्या हो गया है, अब हमारे पास ढेरों सारे एड्स है, टीचिंग एड्स, इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, टीएलएम भी कहते हैं। बहुत सारे एड्स यूज़ करके अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये रहा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है टीचिंग एड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर टीचिंग एड्स ही कहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियाँ, आवश्यकता आदि की आदि को आधार बनाया जाता था। अतः शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव तथा प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि नवीन सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसका स्वरूप छात्र को अधिकाधिक सरल एवं स्पष्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इस शैक्षिक उपकरणों को शिक्षण सामग्री के नाम से पुकारा जाता है। हाँ, तो इसको क्या पुकारा जाता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिससे बच्चों को दिखा करके अच्छे अच्छे दृश्य, कुछ भी अगर कुछ भी पढ़ा रहे उससे रिलेटेड चीज़ें दिखा के, घुमा, उसको वहाँ ले जाके फील्ड ट्रिप करा के, या ड्राइंग के प्रति ड्राइंग की तरह या प्रोजेक्ट बनवा के आप और भी इफ़ेक्टिव लर्निंग को बना सकते हैं। तो ये सब मीडियम है पढ़ाने का। शिक्षण सामग्री के दो प्रमुख तत्व हैं: मीडियम, माध्यम, तथा मोड, विद्या उद्दीपक, स्टिमुलस का यह रूप है जिसे छात्र के संपर्क में लाया जाता है। इस प्रकार रेखा चित्र यानी लाइन डायग्राम, छात्रीय छाया चित्र, फोटोग्राफ, मॉडल आदि अनेक प्रकार की विधाओं का निर्माण हुआ है। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन है। अगर आप चाहते हैं तो आप पूरा पढ़ के आपको जहाँ से इफ़ेक्टिव लगे वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। पर चलिए हम आगे चलते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड। इसमें श्रव्य भी है, यानी हम बोल के भी, मतलब सुना के भी उसे पढ़ा रहे हैं, और विजुअल भी है और दिखा के भी पढ़ा रहे हैं। जैसे ऑडियो विजुअल एड, जैसे कि आप एक आपकी टीवी भी हो गया, आजकल कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लासेस, इसमें बच्चे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इससे हमारा जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो और इफ़ेक्टिव होते जा रहा है। जैसे हम यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, आप देख भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो। श्रव्य दृश्य सामग्री मुद्रित अथवा लिखित शब्दों के अतिरिक्त वे साधन है जो वस्तु, विषय या बिंदु विशेष के स्पष्ट धारण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। वस्तु किसी वस्तु वस्तु को स्पष्ट धारण के निर्माण में, हाँ, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उदाहरण हम
आम को देखकर, छूकर, सूंघकर तथा चखकर सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, परंतु इस विशाल एवं जटिल संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण हमें उसे समझने के लिए प्रतिरूपों की सहायता लेनी पड़ती है। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा ही हमें इन प्रतिरूपों को प्रदान किया जाता है। इनको श्रव्य दृश्य इस कारण कहा जाता है क्योंकि वे श्रवण तथा दर्श देखने की दो इंद्रियों द्वारा ही प्रभावी होते हैं। अतः श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ उस सामग्री से है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता देती है। श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, ठीक है। इसको इंद्रियों के प्रयोग पर श्रव्य दृश्य सामग्री को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। श्रव्य सामग्री ऑडियो एड्स में जिसमें सिर्फ सुना करके, सिर्फ बच्चे सुन करके सीखते हैं, ठीक है। दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स, जिसमें दिखा करके सिखाया जाता है, सिर्फ दिखा करके, ठीक है। और ये रहा हमारा थर्ड, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ये थर्ड वाला श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें ऑडियो विजुअल एड यानी ऑडियो सुना के भी दिखा के भी, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड हो गया आपका, उसमें दिखा के और सुना के दोनों ही रूप से हम पढ़ा सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के विभाजन को निम्नलिखित चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ चार्ट बना के दिखाया गया श्रव्य सामग्री। तो श्रव्य सामग्री के एग्जाम्पल में दिया गया रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं, इसलिए ये श्रव्य सामग्री में। ग्रामोफोन एंड लिंगोफोन, ठीक है। फिर टेप रिकॉर्डर, ये सब एग्जाम्पल हो गया श्रव्य सामग्री का। दृश्य सामग्री का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। रियल ऑब्जेक्ट यानी वास्तविक वस्तु, कुछ भी ऑब्जेक्ट को रियलिटी में दिखा सके, जैसे कि अगर आप आम के विषय में पढ़ा रहे तो मैंगो को दिखा दे, अगर आप प्लैनेट के विषय में पढ़ा रहे तो प्लैनेट का ड्राइंग बनाए, उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दें और उससे बना के दिखाएं। ग्लोब पढ़ा रहे तो ग्लोब दिखा दें, ऐसे करके। नमूने यानी मॉडल्स दिखा के, पिक्चर दिखा करके पढ़ा सकते हैं, मैप से, स्केच एंड डायग्राम से, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पोस्टर, फोटोग्राफ्स, साइलेंट फिल्म, स्लाइड्स, मैजिक लैंटर्न, एपिडेस्कोप। श्रव्य दृश्य सामग्री में चलचित्र, समाचार संबंधित फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो टेप, प्रिंटेड मटेरियल विद रिकॉर्डर साउंड, ड्रामा। और ये थोड़ी लगता है ओल्ड सी बुक है, तो आप न्यू में यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस, ये सब भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर भी डाल सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। एक वर्गीकरण के अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, प्रत्यक्ष सामग्री प्रोजेक्टेड एड तथा अप्रत्यक्ष सामग्री नॉन प्रोजेक्टेड एड। इन दोनों प्रकार की सामग्री को नीचे चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रव्य दृश्य सामग्री में ही दिया हुआ है 2 तरह से, प्रोजेक्टेड एड और नॉन प्रोजेक्टेड एड के बारे में, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एड में आपका क्या आ जाएगा, फिल्म स्ट्रिप, ओपेक प्रोजेक्शन, ओवरहेड प्रोजेक्शन, स्लाइड्स। और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है। प्रतीकात्मक सामग्री, ग्राफिक एड, डिस्प्ले बोर्ड, डायमेंशन एड, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एक्टिविटी। और इसमें कुछ ग्राफिक में तो कार्टून, चार्ट, डायग्राम, फ्लैश ग्राफ, पिक्चर, फोटोग्राफ्स, पोस्टर, ब्लैक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड में आ जाएगा। ये सब आप खुद से भी पढ़ के देख सकते हैं और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इस सब से आपका पेस काफ़ी बढ़ेगा, पेस काफ़ी फुल हो जाएगा जल्दी, और आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो, आंसर बन करके रेडी हो जाएगा। शिक्षण सामग्री या शिक्षण उपकरणों को निम्नलिखित शीर्षकों में भी वर्गीकृत
वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रदर्शन पट डिस्प्ले बोर्ड है, 2 डायमेंशनल, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। श्रव अच्छा, एक और चीज़ यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, ये तो हम पढ़ा चुके हैं ना, हाँ ये रहा, इसको अच्छे से डिफाइन भी किया गया है। 3 डायमेंशन है तो उसमें क्या क्या आएगा, प्रोजेक्ट टीचिंग एड्स है उसमें क्या आएगा, ऑडियो एड्स है तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, वर्बल टीचिंग एड्स है उसमें क्या आएगा। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, ख़त्म होता है। टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चन एक तैयार है। और हाँ, बात रही नीड्स की, तो नीड्स इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट नीड्स आपको पता है कि हमें क्यों नीड्स है ऑडियो विजुअल एड्स की। बिकॉज बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ बोल करके, सिर्फ बुक्स दिखा करके पढ़ाना उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हमें उसको कुछ कुछ एक्टिविटी करवाना होगा, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स दिखाने होंगे जिससे बच्चा ज़्यादा एक्साइटेड हो, देख के सीखे। इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए हम इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए नीड है ऑडियो विजुअल एड्स का। ओके, और इम्पॉर्टेंस तो इसकी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जितना ज़्यादा हो सके आप उसे दिखा करके, सुना करके पढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और ये सब चीज़ें जैसे कि स्मार्ट बोर्ड, जितना कुछ भी दिया हुआ है, पोस्टर्स, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप एक्टिविटी, पीयर ग्रुप एक्टिविटी, ये सब करा के जितना आप अच्छा से उसे प्रेजेंट करें, उतने अच्छे से बच्चे समझ सकेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंस हो गया। और प्रिपरेशन कैसे करें आप, अगर आप ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब लेकर के आएँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, बोर्ड पर दिखाएं,